गेयर्स क्या रहते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर और किन लोगों को लेना चाहिए गेयर्स आपके हिसाब से? सर मैंने देखा है कि सब लोग अचीव नहीं कर पाते वो फिजिक जो चाहिए स्टेज पे चढ़ने के लिए। आपके हिसाब से वो लोग गलतियाँ क्या करते हैं लाइक बिगिनर्स? सो सर आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री का इतना नाम खराब क्यों है इंडिया में? सो सर फैट लॉस की जब बात आती है, क्या बस खाना कम कर देने से फैट लॉस हो जाता है बिना कार्डियो के? रिडक्शन जो बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट से ही फैट कम करना, क्या वो पॉसिबल है? व्यूअर्स, आज हमारे साथ है एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट। उनका नाम है मिस्टर शैलेंद्र यादव सर। शैलेंद्र यादव सर, वेलकम टू द ओजी पॉडकास्ट। थैंक यू पवन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर ये तो लाइक हमारा प्लेजर है आपके साथ पॉडकास्ट करना। सो सर कैसे हो आप, कैसे फील कर रहे हैं? आई एम गुड यार। सो सर आपके बारे में कुछ बताओ, आप क्या जॉब करते हो और आप इस बॉडी बिल्डिंग फील्ड में कैसे आए? यार करंटली तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है। साथ साथ पैशन है तो उसके लिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी करता हूँ, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग यानी मैं अभी कोचिंग भी दे रहा हूँ, बाकी और सी चीज़ें चल रही हैं। तो सर आप बॉडी बिल्डिंग एज अ लाइक गेम के जैसा आप खेल रहे हो इसको, प्रोफेशन तो आपका पूरा ही लाइक अलग गवर्नमेंट सेक्टर में। सर आप बैलेंस कैसे कर रहे हो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके? हो जाता है यार। एक्चुअली मैं जब जॉब में आया था तब तक तो फिटनेस ही था, ठीक है। 2017-18 में मैंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शुरू किया, तो धीरे धीरे जैसे अचीवमेंट्स होते गए तो फिर जैसे हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, उनको ऑफिस टाइमिंग्स में कंसेशन दिया जाता है, आपके लिए स्पेशल? ठीक है। कि नहीं मेरे लिए नहीं, जो भी स्पोर्ट्समैन है सबके लिए ही होता है वो। तो उसमें आपको 2 to 3 आवर्स आपको अलग दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। कि आप उतना लेट आ सकते हैं या फिर ऑफिस से जल्दी जा सकते हैं, वो आपके ऊपर, आप किस टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो वो बैलेंस हो जाता है कैसे ना कैसे करके। ओके सर, सो जब हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं, सो सर एज अ बिगिनर क्या हमें एक पर्सनल ट्रेनर की ज़रूरत है क्या जिम में? आपको लगता है कि एक ट्रेनर रहना ज़रूरी है जिम के अंदर? पर्सनल ट्रेनर यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग नहीं, आप नॉर्मली फिटनेस के लिए भी जा रहे हैं तो भी पर्सनल ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि आप नए गए हैं, आप सिर्फ देख के नहीं सीख सकते, ठीक है। कि जो सीनियर्स हैं या जो पहले से वर्कआउट कर रहे हैं, आप सिर्फ देख के कि हाँ इसने ये किया मैं भी वो कर लेता हूँ, वैसा नहीं होता है। पर्सनल ट्रेनर एक आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि आपके लिए अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो वो जो एक करेक्ट फॉर्म एक्सरसाइज की, ठीक है, इंजरी ना हो आपको, तो वो एक पर्सनल ट्रेनर बता सकता है आपको। तो आपके हिसाब से ज़रूरी है एक पर्सनल ट्रेनर, बहुत ज़रूरी। ओके सर, सो बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस अलग अलग चीज़ें हैं क्या? फिटनेस तो यार आप एक अगर बात की जाए तो एक लाइफस्टाइल है, ठीक है। कि आपको फिट रहना है, आप वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा खा रहे हो, आप फिट हो, ठीक है, आप हेल्दी फील कर रहे हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग ऑल यानी बिल्कुल आप ये मान लिए कि फिटनेस से बहुत ही अलग है, ठीक है। वो एक स्पोर्ट है, ठीक है। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, तो दोनों में फ़र्क है काफ़ी। ओके, तो आपके हिसाब से लाइक दोनों अलग अलग ही चीज़ें हैं? बहुत अलग है। वो तो फिर सर वो हिसाब से आप बता रहे हो ना कि पर्सनल ट्रेनर बॉडी बिल्डिंग में ज़रूरत है, फिटनेस में भी ज़रूरत नहीं, फिटनेस में भी ज़रूरी है यार। आप जब भी जिम में आप स्टेप इन कर रहे हो, ठीक है, वहाँ से आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपने आप से नहीं कर सकते चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। सो सर हम अभी लाइक पूरे बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। एक बहुत ज़्यादा ही लाइक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ये कंट्रोवर्शियल हमारे इंडिया में ही है, मुझे जितना लगता है कि टैबू बोल सकते हैं हम इसको। इंडियंस करते हैं इसको इतना ज़्यादा टैबू इस चीज़ों को। सो सर गेयर्स क्या रहते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर और किन लोगों को लेना चाहिए गेयर्स आपके हिसाब से? पहली चीज़ तो यार गेयर्स तो यानी सबके लिए है नहीं, ठीक है। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको ज़रूरत पड़ती है। आप जब एक स्टेज पे हो, आप compete कर रहे हो, ठीक है, एक शो है आपका, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तब ज़रूरी है। क्योंकि बॉडी की एक लिमिट है कि फ़ैट एक परसेंटेज से नीचे ले जाना नेचुरली पॉसिबल नहीं है, या मसल ग्रो करना एक पॉसिबल है नहीं एक लिमिट के बाद,
ठीक है, तो वहाँ पे आपका गेयर्स काम आते हैं। और मेरी तो सजेशन यही है कि नहीं लेने चाहिए, ठीक है, जब तक आप प्रोफेशनली compete नहीं कर रहे हो। सो सर जब बात गेयर्स की आती है मैंने जो जितना पता है मेरे हिसाब से एक लाइक क्या बोल सकते हो आप एक फिटनेस लवर के हिसाब से मैंने सुना है कि साइकिल्स रहते हैं इन सब चीज़ों का। सर उसका कॉस्ट कितना आ जाता है? कोस्ट तो यार देखो, एक आप जब भी प्रिपरेशन के लिए जाते हो ना, तो उसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं है, ठीक है, आप एक डाइट प्रॉपर लोगे, न्यूट्रिशन सबसे पहली चीज़ है। फिर एक न्यूट्रिशन की भी लिमिट है कि आपको कोई चीज़ आपकी बॉडी में चाहिए, वो पूरी खाने से लेना भी बहुत मुश्किल है कि उतना लिया जाए जितनी आपको ज़रूरत है। तो वहाँ सप्लीमेंट्स भी काम करते हैं, ठीक है। तो बॉडी बिल्डिंग ऑल टुगेदर आपका न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, देन तीसरी चीज़ गेयर्स है, ठीक है। तो उसका खर्चा यानी आप नॉर्मली आप देखोगे तो तीनों चीज़ों का मिला के 40 से 50 हज़ार महीने का आ जाता है। ओके, लाइक इन सब का मिला के आप अगर प्रॉपरली चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, फिर उसमें यानी आप एडअप कर सकते हो कि आप एक प्रॉपर कोच के अंडर कर रहे हो, ठीक है, जिसको नॉलेज है उस हिसाब से, तो उसकी फ़ीस भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो वही 50-60 हज़ार के बीच में पर मंथ आपका खर्चा चला जाएगा, एक अच्छी तैयारी अगर करनी है तो। बॉडी बिल्डिंग सर एज अ गेम देखा जाए तो इंडिया में बहुत, इंडिया में नहीं बाहर कहीं पे भी इट्स लाइक एक्सपेंसिव गेम इतना ज़्यादा। हाँ, आपके हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव है। बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है। सर आपको क्या लगता है कि किन लोगों को आना चाहिए इस इंडस्ट्री में? हाँ यार, जैसे मेरा पैशन है बॉडी बिल्डिंग, मेरे को प्रोफेशनली करना ही था एक टाइम के बाद, ठीक है। तो मैंने जब शुरू किया है तो मेरा कैरियर सेट हो चुका था, ठीक है। मैंने जब मैं 28 ईयर्स का था तब मैंने प्रोफेशनली शुरू किया है, ठीक है, compete करना। उससे पहले मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी, कैरियर सेट हो चुका, उसके बाद ये चीज़ें हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है, अभी आपको अगर एक्सपेंस उतना करना है, हर कोई नहीं कर सकता ना। जैसे मैं एक मिडिल क्लास से आता हूँ, तो मेरे लिए वो पॉसिबल है नहीं कि अगर मैं कुछ इस टाइप से जॉब नहीं कर रहा, कुछ और नहीं कर रहा, तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो वो कहाँ से निकालूंगा मैं, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को पहली चीज़ ये लगती है, आपके पास अगर है पैसा है, एक बैकअप है, तो आप शुरू कीजिए, नहीं तो आपके लिए गेम है ही नहीं। सर बॉडी बिल्डिंग में अगर हमने देखा तो फिर मैंने मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बिगनर्स को, लाइक मैंने भी 2-3 लोगों का जर्नी फॉलो किया लाइक सामने से। सर मैंने देखा है कि सब लोग अचीव नहीं कर पाते वो फिज़िक जो चाहिए स्टेज पे चढ़ने के लिए। आपके हिसाब से वो लोग गलतियाँ क्या करते लाइक बिगिनर्स? एक सबसे बड़ी गलती यार क्या है ना कि आप जो भी है आप रियलिस्टिक वर्ल्ड में चलो, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एक रेस नहीं है, मैराथन है। धीरे धीरे मसल बनेगी, धीरे धीरे आपकी मसल्स में मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। तो वो सब करने के लिए आपको एक टाइम चाहिए, ठीक है। लोग क्या सोचते हैं कि अभी मैंने शुरू किया, अगले 1 साल में मैं मिस्टर इंडिया, उससे अगले में मिस्टर वर्ल्ड, ठीक है, उससे अगले में ओलंपिया, ठीक है। वैसा नहीं होता है, 8 से 10 साल लगते हैं, ठीक है, आप एक लेवल पे पहुंचने के लिए जहां आप अच्छा अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी नहीं करना किसी भी चीज़ को, स्लो चलते रहो, स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। तो मेन एडवाइस वही है, आप स्लो एंड स्टडी चलने दो। तो फिर सर हम एक डिफरेंट साइड में आते हैं, बॉडी बिल्डिंग एज अ प्रोफेशन, एज अ गेम छोड़ के एक नॉर्मल हम लोग जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में, जैसे ही लाइक मैं आपको सच सच बताऊँ तो जब मेरे को ऐसा था कि मेरे को जिम ज्वाइन करने का है, नॉर्मली गेम खेलने के लिए नहीं, कुछ भी नहीं, बस फिटनेस के लिए, तो मैंने घर पे बात किया मॉम डैड से कि मेरे को ऐसा जिम ज्वाइन करना है। सबसे पहला चीज़ उन्होंने जो बताया कि प्रोटीन मत खा, डब्बे उस तरफ जा ही मत। सर आपको क्या लगता है कि सप्लीमेंट्स इंडस्ट्री का इतना नाम खराब क्यों है इंडिया में? नाम खराब नहीं है यार, ठीक है, ये तो बोलना गलत हो गया, नाम खराब है। एक्चुअली वो एक टैबू है, ठीक है। और वो कहाँ से हुआ शुरू कि जैसे जो छोटी जगह हैं
वहाँ पे डुप्लीकेसी ज़्यादा रहती है, ठीक है, कि नॉलेज नहीं है लोगों को कि ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा। उसमें कुछ भी अलग से ड्रग्स मिली होती हैं, कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, ठीक है, तो सस्ते के चक्कर में लोग ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनको फिर वो बाद में प्रॉब्लम होती है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ और हुआ, तो उसके चलते वो एक राय बन गई पेरेंट्स की भी, या जो हमारे से पहली जनरेशन है, ठीक है, उनकी राय बन गई कि प्रोटीन पाउडर गलत है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? प्रोटीन पाउडर से शुरू हुई है, तो वो नहीं लेना। लेकिन एक्चुअली जो प्रोटीन पाउडर है, वे प्रोटीन है, वो दूध से बनता है, ठीक है, एक प्रोसेस्ड फूड है बस, लेकिन वो बनता दूध से ही है। तो जो चीज़ आप दूध को अगर आप गलत नहीं मान रहे, तो प्रोटीन पाउडर मेरे हिसाब से गलत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन बात जहाँ आती है कि सप्लीमेंट्स लेना किसको चाहिए, तो वो ये है कि बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। आप पहले एक डिसिप्लिन में रेगुलर एक्सरसाइज वर्कआउट शुरू करो, अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखो, डाइट प्रॉपर रखो, उसके बाद वो चीज़ आती है कि आप अभी जैसे एक नॉर्मली जो लोग एनिमल प्रोटीन खा रहे हैं, यानी नॉन वेज जो हैं, ठीक है, तो नॉन वेज प्रोटीन ये चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया, जो भी आपका है, रेड मीट हो गया, एग्स हो गए, उनका क्या है, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो उसमें प्रोटीन है वो एब्जॉर्प्शन उसका ज़्यादा होता है। तो आप अगर वैसा खा रहे हो, आपको 1 ग्राम प्रोटीन पर बॉडी वेट आपको चाहिए ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की, ठीक है। आप जब मसल बिल्डिंग के लिए जाते हो तो उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो 1.2 से 1.3 से। कोशिश करो कि आपकी डाइट से वो चीज़ पूरी हो रही है। अगर डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे तो सप्लीमेंट आपके लिए, ठीक है, कि आपका हो सकता है लाइफस्टाइल ऐसा है कि आपको टाइम नहीं है, ठीक है, आपका वर्क जॉब ऐसी है कि आप बार बार बीच में खा नहीं सकते, मील्स प्रॉपर आप ले नहीं सकते, तो उनके लिए एक आसान चीज़ है कि प्रोटीन डाला, शेक किया, पी लिया, ठीक है, तो वो है चीज़। So, sir, when it comes to like स्पेशली फैट लॉस के लिए, मुझे जितने लोग पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ वो लोग स्टार्ट ही फैट लॉस से करते हैं, जिम जाना बेसिकली। सो सर, फैट लॉस की जब बात आती है, क्या बस खाना कम कर देने से फैट लॉस हो जाता है बिना कार्डियो के? नहीं, एक्चुअली क्या होता है फैट लॉस के लिए भी, या आप कुछ भी कर रहे हैं, आप जब फिटनेस की तरफ भी आप जाएंगे, इंडिया में मोस्टली क्या है कि ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ओबेसिटी के चलते मोस्टली लोग जब एक लिमिट से बाहर जब हो जाता है तब जिम ज्वाइन शुरू करते हैं, या फिर जो अपने टीनेजर्स जो हैं वो शुरू करते हैं कि हम अच्छा दिखें, ठीक है, वो देखते हैं कि हाँ ये इस फिल्म में ये हीरो अच्छा दिख रहा था, मेरे को भी ऐसा ही दिखना है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब फैट लॉस की बात आती है, फैट लॉस में क्या है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाओ, ठीक है। खाना कम करना ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना छोड़ दो, आप नॉर्मली खाओ, ठीक है। आप कार्डियो के जो मैक्रोज हैं, ठीक है, वो आप प्रॉपर लो। आपका कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। लेकिन सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस नहीं होगा, ठीक है, आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। हो सकता है एक लिमिट तक आप कम कर भी लो कार्डियो से, ठीक है, लेकिन वो आपकी बॉडी शैगिंग रहेगी, शेप में नहीं आएगी, ठीक है। साथ के साथ एक शेप में भी आनी अच्छी है ना। अभी जो आपके हाथ इतने मोटे थे, फैट तो वहाँ से कम हो गया, लेकिन वो खाल लटकने लग गई, ठीक है। वो कब आएगा? जब आप एक प्रॉपरली वेट ट्रेनिंग भी करोगे, तब आपकी बॉडी शेप में आएगी, नहीं तो नहीं आ पाएगी। नहीं आ पाएंगे। सो फिर दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। ओके सर, अभी रिसेंटली इंडिया में फिटनेस का इतना बूम हुआ, लाइक मेरे पर्सनल व्यू में, क्योंकि ये जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है अभी जो बने हैं, अंकित बैनपुरिया हो गया, ये सब लोग, तो उनके इन्फ्लुएंस में जाके लोग अभी स्टार्ट किया है लोगों ने, लाइक वेट लॉस करना, कार्डियो करना। सो सर, और एक बहुत बड़ा एक मिथ है इंडिया में कि स्पॉट रिडक्शन जो बोलते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्ट से ही फैट कम करना, क्या वो पॉसिबल है आपके हिसाब से? आप दिखा दो अगर पॉसिबल है तो। मुझे नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है। स्पॉट रिडक्शन हो ही नहीं सकता, बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है।
जब आपकी फैट ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि सिर्फ एक जगह से फैट ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, फुल बॉडी का होता है, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप जो भी जिनको भी आप फॉलो करते हो, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप किसी से पता कर लो, उनका कोई क्लाइंट हो जिसका उन्होंने कभी स्पॉट रिडक्शन करवाया हो, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ओके, सो सर, ऐसे लाइक और एक चीज़ है मिथ जो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मिथ है इंडियन फिटनेस में लेके, कि इंडियन ही नहीं कहीं पे भी, कि अगर हमने हमारे लिमिट के ऊपर जाके वेट्स उठाया, लाइक आज मैंने 5 किलो लाइक मेरा कैपेसिटी है तो मैंने 10 उठा लिया बट रेप्स कम कर दिए, क्या सर इससे फ़र्क पड़ता है मसल पे? इससे कुछ ग्रोथ होता है क्या, कि इक्वल वेट्स रहना चाहिए या फिर कम ही वेट से ज़्यादा रेप्स पे फ़र्क पड़ता है? इसका आंसर यार हाँ भी है और ना भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, आप जब हाइपरट्रोफी पे काम करोगे, उसमें जब प्रोग्रेसिव लोड पे आप जाओगे, ठीक है, तो मसल बिल्डिंग होगी, कि आप एक ट्रैक कर रहे हो कि इस वीक में वेट ये कर रहा था, चेस्ट में मैंने इतना किया, ठीक है। आप पूरा जिम लॉग अगर आप बना रहे हो, ठीक है, पूरा लिख रहे हो, मैंने लास्ट वीक इस वेट में इतना मारा था, ठीक है। प्रोग्रेसिव लोड में भी क्या होता है कि आप जैसे 10 किलो के डंबल से बाइसेप्स कर रहे हो, आपने इस वीक किया, नेक्स्ट वीक किया, अभी आप उसमें कर पा रहे थे पहले वीक में 10 रैप, ठीक है, तो अभी आप उसका ट्राई करोगे 11 रैप कर सकूँ उसी वेट में, फिर 12 कर सकूँ, फिर तीसरे हफ्ते में जाके आप कोशिश करोगे कि 12.5 वेट लेके फिर मैं 10 लगाऊँ, ठीक है। वैसे धीरे धीरे करके वेट बढ़ाया जाता। आप आज 5 मार रहे हो, कल 10 नहीं मार सकते, ठीक है, मारोगे इंजरी आएगी, ठीक है। मसल बनना छोड़ो, आप करने लायक ही नहीं रहोगे अगर इंजरी आ गई तो, ठीक है, तो वो चीज़ है नहीं। बाकी जहाँ पे बात आती है कि मोर वेट लेस रैप वर्सेस लेस वेट मोर रैप्स, ठीक है, तो स्टडीज़ क्या बोलती हैं कि आपका एक इंटेंसिटी लेवल मेन जो रीज़न है वो है, चाहे आप इस वर्कआउट पे जाओ चाहे उस वर्कआउट पे जाओ, ठीक है, आप उतना ही कैलोरी बर्न कर रहे हो, उतनी इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वेट लेस रैप्स में आप जा रहे हो, ठीक है, आप बीच में सेट्स के बीच में रेस्ट भी ज़्यादा लोगे, ठीक है, क्योंकि मसल एकदम से थक चुकी होती है उस टाइम पे। जब आप लेस वेट मोर रैप्स में जब जाओगे तो उसमें क्या होगा, आप ज़्यादा रैप मारोगे, उसके बाद बॉडी थकेगी और वो रिकवर जल्दी होगी, तो उसमें आपको रेस्ट टाइम कम देना है, ठीक है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। सर और एक भी मिथ है ऐसा स्पेशली ये मेरे घर से आता है ज़्यादा, मैं बेसिकली शाम में वर्कआउट करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी थोड़ा ज़्यादा फील होता है शाम को, मैं मील्स वगैरह कर लेता हूँ ना दिन में, बट मेरे डैड के हिसाब से सुबह करना चाहिए वर्कआउट। लाइक सब प्रॉब्लम्स का हल यही है कि सुबह जल्दी उठो और सुबह वर्कआउट लगाना स्टार्ट करो। आपके हिसाब से कौन सा वाला लाइक बेटर है, सुबह में या फिर शाम वाला वर्कआउट? दोनों बैठ रहे हैं यार ठीक है, क्योंकि आपका वर्कआउट करना ज़रूरी है, आपका दिन का कैलोरी इनटेक और कैलोरी जो आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, उसका रेशियो ज़रूरी है। यानी जहाँ मैं अगर बात करता हूँ, मैं प्रेफर हमेशा मॉर्निंग वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। एक तो सुबह में मैं कोशिश करता हूँ मैं एम्प्टी स्टमक करूँ या फिर थोड़ा खा के करूँ। शाम तक क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा खा चुका होता हूँ, मेरी कई मील हो चुके होते हैं, 4-5 मील तब तक हो चुकी होती हैं, ठीक है। और दूसरा, मेरी एक रेगुलर जॉब है, आप जॉब से जब आओगे ना तो एक मेंटली आप थक चुके होते हो, आपका एक वो नहीं है कि फोकस उतना कि अभी वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, आपका रेस्ट लेने का ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। तो उस केस में वो आपके लाइफस्टाइल, आपके जॉब पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा मानना ये है कि सुबह आराम से उठो, जल्दी कुछ खाना है आप खाओ, उसके बाद 45 मिनट्स के बाद आप वर्कआउट के लिए चले जाओ, आपको एनर्जी भी रहेगी। पहला चीज़ जब आप वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो आप पूरे दिन थोड़ा फ्रेश फील करते हो, मेरा मानना ये है, ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं इतने साल हो गए मेरे को वर्कआउट करते हुए, कम से कम 19-20 साल हो गए, ठीक है, तो मुझे यही लगता है कि सुबह में वर्कआउट ज़्यादा अच्छा होता है। सर
और एक हम मिथ कह सकते हैं इसको, जो फिटनेस इंडस्ट्री या फिर नॉर्मली फिटनेस में है ये चीज़, कि अगर मैंने ज़्यादा स्वेट किया एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने के टाइम पे, तो फिर उसका मतलब ये है क्या कि ज़्यादा फैट लॉस हो रहा है, या फिर मेरा कि वो ज़्यादा कैलोरीज हम कम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम स्वेट कर रहे हैं ज़्यादा? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है। स्वेटिंग तो आपको नॉर्मल गर्मी की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। हैं, अगर आप एक गर्म कमरे में बिठा दिए जाओ। स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग आपकी बॉडी एक मशीन है, वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग करता है, ताकि जो आपकी आउटर स्किन है जहाँ पे गर्मी लगनी है आपको शुरू हुई है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन हो, ठीक है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है ना उस टाइम पे, तो उसको नॉर्मली लाने के लिए कि नॉर्मल आ जाए, उसके लिए स्वेटिंग होती है, ठीक है। अभी आप एक अच्छे जिम में आप जाते हो, वहाँ पे एसी चल रहा होता है, ठीक है। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आपको बहुत ज़्यादा पसीने नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आपने वर्कआउट नहीं किया है, ऐसा नहीं है ना। आप इतनी देर से लगे हुए हो, आपने इतनी कैलोरी बर्न की, लेकिन जहाँ पे बात स्वेटिंग की आ रही है, ठीक है, स्वेटिंग ज़्यादा करना वर्कआउट अच्छे होने का अलग एक डिनोशन नहीं है, ठीक है। कुछ मतलब है ही नहीं ऐसा कुछ चीज़। ओके, सो सर हम अभी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक आते। सो मिथ्स हो गए हमारे सारा, तो हम सर बॉडी बिल्डिंग सीन के बारे में बात करते हैं अभी बेसिकली इंडिया में। सो सर मैंने ऐसे देखा है, लाइक टीवी में हो गया, यूट्यूब पे हो गया, जिम में भी पोस्टर लगे हुए रहते हैं बहुत बड़े बड़े एथलीट्स के। सर ऐसा क्यों नहीं है कि इंडिया से कोई बंदा उस टॉप लेवल पे पहुंचा नहीं है, लाइक ओलंपिया? पहुँचे हैं ना यार, पहुँचे हैं। पहुंचे हैं। अपना 80s में मिस्टर प्रेमचंद डोगरा हैं, वो ओलंपिया खेल चुके हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी फिजिक थी उनकी, नॉर्थ से ही थे, पंजाब से, ठीक है। आज भी यानी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ऊंचा नाम है उनका, ठीक है। फिर देखो इंडिया में दूसरा फेडरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। आप अभी जो सबसे बड़ी फेडरेशन जो दो मानी जाती हैं, एक IBBFF, एक IBBF, ठीक है। तो उनमें क्या है, आप स्टेट खेले, नेशनल खेले, फिर उसके बाद मिस्टर एशिया, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, ठीक है। वो ओलंपिया की तरफ जाती नहीं है वो चीज़ें, ठीक है। तो आप देखोगे इंडियंस बहुत कम गए हैं वहाँ, क्योंकि जो भी इंडियंस रहे हैं मैक्सिमम ने यहाँ से शुरू किया है। अभी उन्होंने इस फेडरेशन से शुरू किया, तो इसी लाइन में जाएगा वो। वहाँ कैसे जाएगा? उसके लिए तो क्वालिफाई करने के लिए अलग चीज़ है ना, है। तो उसके लिए पहले वो कॉम्पिटिशन्स इंडिया में हो ही नहीं रहे थे। अभी पिछले कुछ टाइम से 2012 में आई थिंक पहली बार शेरू क्लासिक इंडिया आया था, तब से वो चीज़ शुरू हुई है, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी बड़े बॉडी बिल्डर आप देख लो, ठीक है, महाराष्ट्र में भी खूब हैं, हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे, दिल्ली हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। रामनिवास मलिक हो गया, फिर यहाँ आप सुनीत यादव देख लो, नरेंद्र यादव देख लो, ठीक है। फिर अपना ये संग्राम चोगले देख लो, ठीक है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मिस्टर वर्ल्ड वगैरह सब जीत रखा है इन्होंने, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते ना, क्योंकि उस फेडरेशन से इनका उस टाइम पे खेलना नहीं था, ठीक है। अभी इनमें से नरेंद्र यादव करके हैं, ठीक है, अपने बड़े भाई हैं, वो अभी उधर खेल रहे हैं। शेरू क्लासिक खेला था उनका, अभी पीछे लास्ट ईयर सिल्वर मेडल था, अभी वो फिर से तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वैसा नहीं है। और अभी आज की आप बात करोगे तो अभी पीछे अपना यहाँ महाराष्ट्र का अमित आगरे करके एक लड़का है, वो ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हुआ है अभी, तो इस साल वो, हाँ, इस साल शायद compete करेगा, ठीक है। तो बहुत से हैं जो जिन्होंने आज के टाइम में प्रो कार्ड है जिनके पास, तो कोई ना कोई शो काफ़ी जल्दी खेल के ओलंपिया में आपको इंडियंस दिखेंगे। सर अभी हम थोड़ा सा आपके बॉडी बिल्डिंग करियर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ कि आपका पहला शो का एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने खेलना स्टार्ट किया? यार तब तो शुरू ही किया था, यानी काफ़ी उस टाइम तक नॉलेज भी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में बहुत सी, ठीक है। तो खुद ही शुरू किया था, जितना सीख पाया जो पहले के बॉडी बिल्डर्स हैं या दूसरे एथलीट्स हैं जो नॉलेजेबल, जो सर्कल में जो थे,
उनसे ही जितना सीख के किया उतना ही किया। तो शुरू में तो डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ खेलना शुरू किया, फिर ओपन में खेलना शुरू किया। तो वैसे करते हुए अपना जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, उनका एक कंपटीशन डायमंड कप करके होता है। तो 2018 में वो पहली बार इंडिया में हुआ था, मुंबई में। तो वहाँ compete किया था, तो वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। तो वो पहला इंटरनेशनल मेडल था मेरा। हाँ, नहीं पहले शो नहीं, उसके पहले लोकल शो में काफ़ी खेल चुका था, लेकिन वहाँ पे पहली बार मेरे को यानी जो लगा कि हाँ ये एक कुछ है, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर बीच में तैयारी कर रहा था, कोविड आ गया था, तो उस टाइम कोई कॉम्पिटिशन्स हुए नहीं, तो फिर उस टाइम ड्रॉप किया। फिर उसके बाद अभी ये सीज़न में पूरा खेला था। तो इसमें अपना नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट सब में मेडल्स हैं। हाँ आपके पास। ओके, सो सर आपका अभी तक का हाईएस्ट लाइक एक शो में आपने जो प्राइज़ मिला है आपको, वो कौन सा आपको लगता कि? यार शो में आपको रिकग्निशन मिलती है सिर्फ। इंडिया में प्रॉब्लम ही है बॉडी बिल्डिंग में, प्राइज़ कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो कि मैं कैश प्राइज़ के लिए खेल रहा हूँ, वो नहीं है, सिर्फ रिकग्निशन के लिए खेलता है आदमी। इंडिया में है नहीं वो चीज़। आप कितना भी बड़ा शो खेल लो, ठीक है। आज के टाइम में अगर आप देखें तो ओलंपिया मेजर सबसे बड़ा शो है, उसकी एंट्री फ़ीस आपकी 30,000 रुपये है, ठीक है, एंट्री फ़ीस, ठीक है। अगर आप वो जीत भी गए, एक पैसा नहीं मिलता आपको, ठीक है। वही बोला ना, नाम के लिए, रिकग्निशन के लिए। सो सर लाइक उस लेवल पे पहुंचना, लाइक आपके भी लेवल पे पहुंचना, आप अभी कभी लाइक ऐसे बैठ के सोचते नहीं हो कि यार इस लेवल तक पहुंच गया, अभी इससे और आगे ज़्यादा क्या करने का? आपका गोल क्या है सर, एंड गोल बॉडी बिल्डिंग फील्ड में? नहीं, गोल एज सच कुछ नहीं है, जितना बेटर आप अपने आप को कर सकते हो करते जाओ, ठीक है। स्लो एंड स्टडी सारी चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। वैसा कुछ सोच के नहीं है, ये है हर साल अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। फिर जैसे ही टाइम मिलेगा, कई बार क्या होता है कि जॉब की वजह से मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, कि उस एग्रेशन के साथ, उतना डिसिप्लिन के साथ मैं नहीं कर सकता। अभी मेरे को मान लो ऑफिस में कुछ काम हो गया, नॉर्मली 6 बजे छुट्टी होती है, ठीक है, मेरे को काम हो गया, मैं रात को 9 बजे फ्री हुआ, ठीक है। मैं घर से ऐसा लेकिन सोच के नहीं गया था ना, तो मेरी मील स्किप हो गई। आया, जो मेरे को मील खा के सोना था, 9:30 बजे सोना है, ठीक है, वो मेरा सोना 10:30-11 बजे हुआ, नींद कम हो गई, रेस्ट उतना नहीं हुआ, तो अगले दिन का वर्कआउट उतना मैं इंटेंसिटी के साथ नहीं कर पाऊँगा ना। तो जैसे फिर बीच बीच में थोड़ा मेरे को ये लगता है कि हाँ अभी काम कम है, ठीक है, तब मैं तैयारी उस हिसाब से करता हूँ। जैसे ये सीज़न था अभी जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी, तो वो चीज़ें काफ़ी सही रहेगी, सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, ठीक है, कि भाई काम मेरे को उतना ज़्यादा लोड नहीं दिया कभी, ठीक है, नॉर्मली चलता रहा, जितना मैं उस टाइमिंग में कर सकता हूँ उतना करके, ठीक है। तो जो कोलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, उनका हमेशा कोऑपरेशन रहा है, ठीक है। उसकी वजह से ही देखो, यानी आप अगर कभी ये बोलते हो कि मैं सेल्फ मेड हूँ, वो चीज़ होती नहीं है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना कुछ दिखाते हुए भी कुछ किया होता है आपके लिए, ठीक है। तो मैं यही मानता हूँ कि मेरी फैमिली और जो कोलीग्स रहे हैं, सीनियर्स रहे हैं, सब ने बहुत हेल्प की है, उसकी वजह से यहाँ। सो सर थैंक यू ये पॉडकास्ट करने के लिए, आपके साथ एक अच्छा पॉडकास्ट आया, बहुत ज़्यादा ही नॉलेज है। थैंक यू सर हमारे साथ इस पॉडकास्ट में हमने कोशिश की है जितने हो सकते उतने ज़्यादा मिथ्स बस्ट करने के इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री के रिलेटेड। अगर हमसे कुछ छूट गया या फिर आपको लगता है कि हमें और भी पॉइंट्स कवर करने चाहिए थे, सो प्लीज़ एक काम करो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और अपना कमेंट्स छोड़ दो। हम जितना हो सके उतना जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।